एवरीवन, हमने जीएसटी के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर किया। ये एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मान के चलिए आपने आपके किसी क्लाइंट का जीएसटी नंबर रजिस्टर कर लिया, या आप अगर अकाउंटेंट हो, आपकी कंपनी का अगर आपने जीएसटी नंबर निकाल लिया, तो जीएसटी नंबर आने के बाद में क्या कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, क्या क्या रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है एंड कब करना पड़ता है, तो ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। अदरवाइज हैवी पेनल्टीज एंड लेट फीस पड़ सकती है। तो अगर आप एज अ रेगुलर टैक्स पेयर आपने अगर रजिस्टर किया है तो आपको मंथली R1 या IFF करना होता है। अब जीएसटी रिटर्न्स में ना दो पैटर्न है। पीरियड रिटर्न्स के लिए जो पीरियड्स है ना वो दो है, एक है मंथली, एक है QRMP मीन्स क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। और मंथली में तो मंथली रिटर्न मंथली पेमेंट ही होगा, ठीक है। अगर कोई मंथली कर रहा है R1 या IFF कर रहा है, तो अगर IFF जा रहे तो उसका R1 जो है वो कब होगा, क्वार्टरली होगा। R1 की जो मंथली वालों की डेट है वो है 11th एंड IFF की 13th, ठीक है। सेम एज R1 भी है। 2A 2B एंड IMS अभी लॉन्च किया है नवंबर से, ये डैशबोर्ड ऑन हो चुकी है। उसके पहले सिर्फ 2A था, फिर 2B आया। अब 2A 2B क्या है, 2A में आपको आपके सारे परचेज के इनवॉइसेस दिखते हैं। 2B में आपको वही इनवॉइसेस दिखेंगे जिन्होंने अपना R1 या IFF बिफोर ड्यू डेट फाइल किया है। मान के चलिए कि R1 की जो ड्यू डेट है वो क्या है मंथली वालों के लिए 11th, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपना R1 क्या किया, 12 को फाइल किया। तो ये वाला जो इनवॉइस है ना ये 2A में दिखेगा, 2B में नहीं दिखेगा। 2B में कब दिखेगा, नेक्स्ट मंथ दिखेगा। अब IMS क्या है, तो IMS ये एक डैशबोर्ड है जिसमें कि आपको आपके सारे 2B के जो इनवॉइसेस है वो सारे इनवॉइस दिखेंगे। उसमें आपको एक ऑप्शन मिला है, आप आइदर उस इनवॉइस को एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, या फिर पेंडिंग फॉर फ्यूचर कर सकते हो, पेंडिंग फॉर एक्शन कर सकते हो। अगर आपने एक्सेप्ट किया तो सारे जो ITC है वो 2B में कंसीडर करेंगे एंड आपका जब आप 3B फाइल करोगे उसमें वो कंसीडर होगा। अगर आपने किसी इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया, इनवॉइस मीन्स क्या है, 2A 2B में आपको आपके सारे परचेज के रिकॉर्ड दिखते हैं। मीन्स अगर टैक्स ज्ञानी ने, ठीक है, पूरे मंथ में जैसे नवंबर मंथ में अगर 50 वेंडर से कुछ परचेज किया या सर्विस लिए, तो ये 50 के 50 बिल मुझे 2B में दिखेंगे। कब दिखेंगे, अगर इस 50 वेंडर ने अपना R1 अगर 11th के पहले किया होगा तो वो दिखेंगे, ठीक है, अगर मंथली में है। फिर मुझे IMS में वो सारे बिल्स दिखेंगे। अब अगर मुझे 50 के 50 पूरे एक्सेप्ट करने तो कर सकती हूँ, 50 में से 40 एक्सेप्ट करना है, 10 रिजेक्ट करना है तो करूँगी। जो रिजेक्ट किए वो क्या होगा, मेरा ITC ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। तो ये 2A 2B IMS है। ये कब जनरेट होता है, 15th को जनरेट हो जाता है। जब सबके R1 एंड IFF हो जाते हैं उसके बाद में ये जनरेट होता है। उसके बाद आता है 3B। अब 3B की क्या डेट है, मंथली वालों के लिए 20, क्वार्टरली वालों के लिए 22 है, ठीक है। अब R1 फाइल हुआ एंड इधर ITC आया। R1 में हमें क्या मिलता है, हमारा सेल का रिकॉर्ड, ठीक है, एंड परचेज की ITC हमें 2B या IMS से आ जाती है आज के डेट में, ठीक है। तो हम इसके बाद में ये हमारा 13 को हो जाता है, ये हमारा 15 को होता है। तो हमारा 3B जो है, 3B में हमें क्या है, इसका प्लस माइनस करके जो भी लायबिलिटी है या फिर रिफंड है, ठीक है, वो पे करना होता है। तो इस तरह से 3B है जिसकी ड्यू डेट है 20 या 22 को, जिसमें दोनों को प्लस माइनस किया जाता है। सेल्स में से परचेज माइनस करके जो लायबिलिटी है वो हमें यहाँ पे करनी होती है। मंथली वालों को 20 में रिटर्न फाइल करना होता है, क्वार्टरली वालों को क्वार्टर एंड में 22 को करना होता है। लेकिन अगर उनका कुछ पेबल आ रहा है तो उन्हें मंथली पेमेंट करना होता है, क्योंकि स्कीम का नाम क्या है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो 3B के जो पेमेंट है अगर पेबल आ रहा है तो मंथली 22 के पहले करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में अभी एक न्यू अपडेट आया है, अभी फिलहाल नोटिफिकेशन आया था नवंबर मंथ में कि क्वार्टर 3 के जो 3B जाएंगे, जो कि जैन मंथ में जाएंगे, जो भी क्वार्टरली रिटर्न्स है, ठीक है, उनके कब जाएंगे, 22 जनवरी को जाएंगे। एंड जो मंथली वाले हैं उनका दिसंबर का रिटर्न कब जाएगा, 20 जनवरी को जाएगा। तो नोटिफिकेशन आया है कि जनवरी 25 से जो 3B है ना वो लॉक होने वाला है। अभी तक क्या था कि कोई भी अगर R1 में अगर किसी ने
मान के चलिए कि किसी ने R1 में 10 इनवॉइसेस डाल दिए, ठीक है। उसके बाद में उसने 2B में उसको जो भी XYZ 5 इनवॉइसेस दिखे एंड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। अब ऐसे में उनकी R1 के हिसाब से GST की लायबिलिटी थी 1 लाख, 2B के हिसाब से उन्हें ITC मिला 50,000, तो उन्हें भरने आया 50,000, ठीक है। अब 3B करते समय मंथली वाले हैं ये, ठीक है, मंथली है। 3B करते समय क्लाइंट को लगा नहीं यार मेरे पास अभी 50,000 नहीं है, मैं अभी पे नहीं कर सकता, तो वो क्या करते थे 3B करते समय सेल के रिकॉर्ड है ना उसे आइदर कम करते थे या फिर ITC को बढ़ा लेते थे। बट अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो क्या बोल रहे हैं कि Jan 25 से आप 3B में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मींस आपके R1 में लायबिलिटी दिख रही है 1 लाख की, 2B में दिख रहा है ITC 50 का, मींस आपको 50 अब भरना ही पड़ेगा। आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते 3B करते समय। 3B में जहां हम अमाउंट डालते थे हमारे टर्नओवर की या ITC की, वो अब कॉलम हो जाएंगे लॉक। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है अभी Jan 25 से जो है GSTR 3B के जो फॉर्म्स होंगे वो होंगे लॉक। GSTR 7 किसके लिए होता है, TDS रिटर्न्स, जो एज अ TDS डिडक्टर होते हैं। मोस्टली अभी जो नोटिफिकेशन आया उसमें जो मेटल स्क्रैप ट्रेडर्स है उन्हें TDS डिडक्ट करना ज़रूरी है, वो जिससे भी परचेज करते हैं, ठीक। तो उनके लिए मंथली जो है GSTR 7 के रिटर्न्स आते हैं। GSTR 8 किसके लिए है, तो जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें GSTR 8 फाइल करना होता है। GSTR 9 क्या है, ये ई-कॉमर्स के लिए, ठीक है। GSTR 9 क्या है, एनुअल रिटर्न है। जिसका भी टर्नओवर अबाउट 2 करोड़ है उनके लिए एनुअल रिटर्न करना मैंडेटरी है। मान के चलिए किसी का टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है लेकिन उनके 3B और R1 में मिसमैच है या 2B एंड 3B में मिसमैच है, तो उनके केस में भी जो 9 है वो फाइल करना होता है। कभी कभी एक इनवॉइस हमने इस मंथ में ना दिखाते हुए नेक्स्ट मंथ में दिखा दिया, तो मंथ वाइज अगर मिसमैच आ रहा है R1 3B 2B R1 जो भी है तो आपको एनुअल रिटर्न करना है। 9A क्या है, जो कंपोजिशन डीलर होते हैं ना उन्हें 9A फाइल करना होता है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन डीलर का एनुअल रिटर्न है। पहले इस फॉर्म का जो नाम था वो था GSTR 4, बट बाद में अभी इसे कर दिया 9A। 9C क्या है, GST ऑडिट का फॉर्म है, ठीक है। 9C के रिटर्न मीन्स क्या है, GST ऑडिट। अब ये किसे करना है, जिसका टर्नओवर अबाउ 5 करोड़ है उन्हें मैंडेटरी है 9C को फाइल करना। GSTR 10 क्या है, फाइनल रिटर्न। अब फाइनल रिटर्न कब किया जाता है, अगर किसी को अपना GST नंबर सरेंडर करना है तो उन्हें अपना GSTR 10 फाइल करना होता है कि मेरा ये सेल है, मेरा ये परचेस है, XYZ मेरा ITC वो मुझे रिफंड कीजिए, या मेरा ये पेबल है जो कि हमने पे कर दिया है एंड उसे कहते हैं फाइनल रिटर्न, ठीक है। अब CMP 08 ये क्या है, तो जो कंपोजिशन डीलर होते हैं ना उन्हें क्वार्टरली जो रिटर्न करना होता है एंड पेमेंट करना होता है वो इस रिटर्न में करना होता है, CMP 08, तो उनके लिए ये वाले रिटर्न्स होते हैं। सो ये है टाइप्स ऑफ GST रिटर्न जो कि मैंडेटरी है हर एक को करना, किसी R1 2A 2B 3B ये तो है ही। TDS अगर कोई डिडक्ट करे तो उनके लिए ये है, ये ई-कॉमर्स के लिए तो ये कैटेगरी वाइज है। 9A 9C अगेन अगर टर्नओवर एक्सीड हो रहा है तो उन्हें वो करना ज़रूरी होता है, ठीक है।